आज एक ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जिसका मात्र आपको ध्वनि सुनाई दिया जाएगा, कारण कि प्रश्नकर्ता उदयपुर से बाहर है, उसकी ध्वनि हमारे पास है और ध्वनि के आधार पर विषय का विश्लेषण करेंगे। सुनिए प्रश्न क्या है। गुरु के बारे में जो भ्रांतियां हैं, गुरुजी उसको स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि गुरु के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसे स्पष्ट करें। ज्योतिष में कई प्रकार के पाखंड प्रचलित हैं। एक बार हमारे एक ज्योतिषी कह रहे थे कि गोचर में जब गुरु केंद्र में आता है तो एक्सीडेंट कराता है। ऐसे ही दिल्ली की शैली मिश्रा पूछती है कि 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में क्या गुरु भाव का नाश करता है? इसको समझने के लिए हमें पहले तो गुरु की प्रकृति को समझना होगा, भावों की प्रकृति को समझना होगा और पाखंड से दूर हटकर सिद्धांत के आधार पर इन विषयों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा, समझना होगा। सबसे पहले मैं गुरु की प्रवृत्ति को, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ और आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु के जो गुणधर्म हैं वो किस प्रकार से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। गुरु को जीव कहा गया है। सामाजिक ज्ञान कहा गया है। तीसरा है ज्ञान का भंडार। और स्मरण शक्ति। संसार भर में गुरु की प्रतिष्ठा जीव के रूप में हुई है। अंग्रेजी में इसको जोगिन कहा जाता है। जो जीव की रक्षा करे, जीव का विकास करे, वह गुरु। जीवन के विकास के क्रम में सबसे अधिक प्रभावी यदि कोई ग्रह है तो वह गुरु हुआ करता है। शरीर के प्रति मैंने आपको पहले बताया था, चंद्रमा, गुरु और मंगल 3 तत्व आवश्यक होते हैं। चंद्रमा जीवोद्भव के लिए, मांस मंचा के लिए मंगल और तथा शरीर के विकास के लिए गुरु काम आता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब गुरु प्रभावी होगा गोचर में, तब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु टल जाएगी। जब गुरु निष्प्रभ होगा, अब गुरु निष्प्रभ कब होता है? एक तो उसका पावर कम होगा तथा वह 3, 6, 11, 8 और 12 स्थानों में होगा। 3, 6, 11, 8, 12 ये स्थान स्वास्थ्य के लिए खराब माने गए हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु 3, 6, 8, 11, 12 इन स्थानों पर जब होगा और मृत्यु के योग बन रहे होंगे तो मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी। अन्यथा और किसी स्थान पर यदि गुरु होगा तो उसका जीवन दान मिल जाएगा, उसका जीवन समाप्त नहीं हो सकेगा। यह पहली बात। अब दूसरी बात जो पूछी गई है वह 2, 5, 7, 9 और 11 भावों के बारे में कि यह भावों का नाश करता है। कोई भी ग्रह
अपने गुणों के द्वारा, गुणों के प्रभाव के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और जैसा कि मैंने बताया, गुरु जीवन के विकास क्रम को देता है। तो जो यहाँ भाव बताए गए, जैसे दूसरा भाव, तो ये दूसरा भाव साउंड ऑफ लाइफ है, जीवन की किलकारी है। ये धन है जो हमको पारिवारिक रूप से प्राप्त होता है। ये वाणी है जो हम बचपन में सीखते हैं। तो वाणी का कारक गुरु है, और गुरु जब द्वितीय भाव में होगा या द्वितीय भाव को देखेगा तो निश्चित समझिए कि उसकी वाणी प्रभावी होगी। यहाँ तक कहा गया है कि जब गुरु प्रभावी होकर द्वितीय भाव में आएगा तो सभासदों को प्रभावित करने में वो सफल सिद्ध होगा। उसका प्रभाव इतना होगा कि सब जो सभा में बैठे हुए व्यक्ति होंगे आकर्षित होकर के उसकी ओर प्रभावित होंगे और उससे सलाह मांगने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो भाषण कला में वो विद्वान होगा, उसकी वाक्पटुता होगी और उसके भाषण में एक आकर्षण होगा, ये वाणी। परंतु कभी कभी क्या होता है, जब गुरु खराब हो और द्वितीय भाव में हो तो वृथालापी, बकवास करने वाला, फालतू बोलने वाला भी वह व्यक्ति हो जाता है। परंतु वह अपवाद स्वरूप होता है जब गुरु प्रभावी ना हो और उसको कोई बुरी दृष्टि देख रही हो, तब वो गुरु जो है बकवास करने वाला हो जाता है, वृथालाप करने वाला हो जाता है। तब गुरु इस भाव को बिगाड़ नहीं रहा है, यह अपवाद है। गुरु द्वितीय भाव को बिगाड़ रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। हम तो मात्र इतना ही कह सकते हैं गुरु द्वितीय भाव का बहुत बड़ा कारक है। वैसे अलग अलग कारक बताए गए हैं, तो मेरी मान्यता यह है कि हर ग्रह हर भाव का कारक है। अंश अलग अलग है, उसकी प्रतिभा अलग अलग है, उसका प्रकार अलग अलग है, उसकी सीमाएं अलग अलग हैं। वो अपनी अपनी मर्यादाओं में वो हर भाव को सुधारने में काम करते हैं। इस प्रकार से द्वितीय भाव का सुधार गुरु निश्चित रूप से करता है। अब पंचम भाव की बात करें तो ये संतान उत्पत्ति की बात करता है, ये सृजन की बात करता है। तो गुरु सृजन का करता है, ये सृजन के जीवन के विकास का क्रम है। तो ज्ञान का ये बहुत बड़ा स्रोत है, सामाजिक ज्ञान है। तो सामाजिक ज्ञान, व्यवहार, रीति नीति, ये सारी शिक्षाएं यदि मिलेगी तो गुरु यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा में बहुत प्रवीण होगा और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करने में सफल होगा। यहाँ विपरीत क्रिया क्या होती है ये भी समझने की बात है। गुरु आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ा देता है कि आदमी लापरवाह हो जाता है, और उस लापरवाही के कारण बचपन में एक आध बार फेल होने की चांस आ जाते हैं। 9वीं 10वीं तक वो एक आध क्लास में फेल हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे हो, गुरु पंचम भाव में बैठा हो, प्रभावी हो, तो व्यक्ति आत्ममुग्ध हो जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार मानने लग जाता है, और उसके कारण जो कमी होती है तब ये इस भाव को नुकसान पहुंचाने का काम आता है। ये भी अपवाद स्वरूप है, हर बार ऐसा होगा ऐसा मानना संभव नहीं है। संतान के लिए भी माना जाए, गुरु संतान उत्पत्ति के लिए कारक माना गया है, आदमी को संतान का सुख प्राप्त होगा ये निश्चित मान लीजिए। अब अपन आते हैं 7वें घर में, ये दाम्पत्य का भाव है। यह व्यवहार का भाव है और गुरु व्यवहार का अधिष्ठाता है। सामाजिक व्यवहार, रीति नीति, आतिथ्य, गुरु के कारण जो मिलनसारिता प्राप्त होती है दाम्पत्य जीवन के समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ा कारक होता है। मैं तो कई बार ग्रह मिलान नहीं होते हैं, गुरु और बुध प्रभावी मानता होते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि ये अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में सफल सिद्ध होगा। निश्चित मानिए गुरु का यहाँ दाम्पत्य जीवन पर जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तथा दाम्पत्य जीवन को सुधारने वाला हुआ करता है। आप निश्चित माने कि दाम्पत्य जीवन में जो व्यवहार है ये सबसे प्रमुख बात होती है। एडजस्टमेंट है, सामंजस्य है, सामंजस्य, एडजस्टमेंट, एक दूसरे की ईगो को समझना, एक दूसरे के अहंकार को समझना, एक दूसरे के अहंकार को सामंजस्य बिठाना, उसमें एक संगति बिठाना, ये गुरु का काम है। तो गुरु इस भाव को खराब नहीं करता, इस भाव में जोड़ता है और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है। ये निश्चित मानिए गुरु के कारण दाम्पत्य जीवन में बिगाड़ नहीं होता और इसमें कोई भी नेगेटिव काम बात आई नहीं जाती। तो ये गुरु सबसे बड़ा काम रिलेशनशिप का करता है। व्यापार में भी ये रिलेशनशिप काम आती है
और व्यापार में उन्नति का कारक भी गुरु बन जाता है। ये बहुत बड़ा सलाहकार, बहुत बड़ा प्रचारक, धर्म प्रचारक, ये इसके कारण बनता है। अब हम आते हैं 9वें भाव में। तो मैंने आपको बताया ये प्रारब्ध की बात है, ये भाग्य का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। तो गुरु परंपरावादी होता है, ये आदमी एकदम बदल नहीं सकता, ये परंपरा पर अडिग रहता है, धर्म में आस्था रखने वाला होता है, ये आस्तिक है। और इसके कारण आस्थाओं में प्रगाढ़ता आती है, आस्थाओं में गहराई आती है और आस्थाओं को मानने वाला हो जाता है। कभी कभी यहाँ गलती क्या होती है कि गुरु में प्रदर्शन के भाव होते हैं, पाखंड के भाव होते हैं। और पाखंड के कारण जो गुरु है वो नवम भाव में प्रदर्शन करने लग जाता है, तिलकधारी हो जाता है, दुपट्टा पहनता है। तो आपने पंडितों को देखा होगा, वो पाखंड करते हैं। तो वह पाखंड जो है नवम भाव में गुरु होने से हो सकता है, यदि गुरु के साथ कोई दुष्ट ग्रह का प्रभाव हो। अकेला गुरु होगा तो ये नहीं होगा, और गुरु कमजोर होगा तब ये बात बैठती है कि आदमी पाखंडी हो जाता है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति कम होती है, व्यवहारिक उसकी कम हो जाती है। गुरु की कमजोर होने के पर ही ये संभव है। नवम भाव में बैठने के कारण ये संभव नहीं है। नवम भाव में तो वो भाग्य का विधाता होता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, धर्म को बढ़ाने वाला होता है और आस्तिक और दृढ़ता से कार्य करने वाला होता है। अब एकादश भाव की बात करें, ये एकादश भाव है। एकादश भाव में तो कोई भी ग्रह शुभ फल देता है। गुरु विशेष करके जब यहाँ आता है तो वो बहुत अच्छा सलाहकार बन जाता है। गुरु में विविध ज्ञान प्राप्त करने की ताकत होती है, ज्ञान का उसके बाद भंडार होता है। तो वकालत में या धर्म प्रचार में या दलगत राजनीति में, समाज के अंदर प्रचार करने में एकादश भाव का गुरु बहुत प्रभावी होता है। ये बात पता नहीं कैसे हुई है कि दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां भाव में गुरु वहां का नाश करता है। यह अवधारणाएं अपवाद के स्वरूप हो सकती हैं, परंतु मूलतः यदि हम सिद्धांत के रूप में माने तो ये धारणाएं गलत धारणा है। वास्तव में तो इन भावों में गुरु जो है, यदि आपने मूर्त चिंतामणि उठा के देखी हो, मूर्तों के ग्रंथ उठा के देखे हो, तो गुरु बल को यदि देखा हो तो गुरु बल को शुभ कहाँ माना गया है? तो 2, 5, 7, 9 और 11 स्थान में गुरु को शुभ माना गया, पूज्य माना गया। पूज्य नहीं, शुभ माना गया है, वैसे भी शुभ माना गया है। तो वहाँ का ये बिगाड़ करने वाला कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप भी स्पष्ट समझ लीजिए, किसी भी बात को अपने तर्क पे, सिद्धांत के आधार पर कसौटी पे कसिए, उसके बाद निर्णय करिए कि यह बात सत्य है अथवा असत्य है। किसी ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के गुणधर्म समझिए, भावों के गुणधर्म समझिए और उनके अनुसार वह उसमें जो कथन है वो कितना सत्य हो सकता है, हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता है। मैं एक बात और कहता हूँ, इसी बात को मैं दोहराता हूँ दूसरे तरीके से। गुरु को द्वितीय भाव से पंचम भाव में आने में 3 साल लगते हैं। द्वितीय भाव में होगा, पंचम भाव में 3 साल में आ जाएगा। यहाँ से सप्तम भाव में आने में 2 साल लगते हैं, सप्तम भाव से नवम में 2 साल लगते हैं, नवम से 11वें में 2 साल लगते हैं। तो 2, 2, 2, 3 और 3 कुल मिला के पूरे वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। तो इस प्रकार से माना जाए तो हर 2 साल 3 साल में आदमी का बिगाड़ हो जाएगा। कभी भाग्य का बिगाड़ हो जाएगा, कभी धन का बिगाड़ हो जाएगा, कभी वाणी बिगड़ जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। यह सिर्फ अवधारणा, मिथ्या अवधारणा है और इस मिथ्या अवधारणा का प्रचार अधिक हो जाने के कारण यह प्रचलित हो गई है और प्रचलित हो जाने से इसके सत्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सत्य यही है, गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में
नवम भाव में और एकादश भाव में प्रभावी होकर के मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा योगदान देता है। इतने ही कहकर मैं आज समाप्त करूँगा। नमस्कार।